मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी मां तुझे प्रणाम योजना। सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। वाघा बॉर्डर के लिए रवाना होंगी 196 बेटियां। विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ का बड़ा दांव, पुरानी पेंशन लागू करने का किया ऐलान। किसानों की कर्ज माफी का भी वादा किया। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को सीएम बघेल ने दिया तोहफा, 5% बढ़ाया गया डीए। 1 मई से लागू हुई बढ़ी हुई दरें। मुरैना में डकैत कल्ली गुर्जर के रिश्तेदार पर कार्रवाई। कल्ली गुर्जर के बहनोई के घर पर चला बुलडोजर। कल्ली गुर्जर को संरक्षण देने के आरोप में कार्रवाई। मध्य प्रदेश में मई की गर्मी का बड़ा अलर्ट, 3 दिन बाद तंदूर जैसा तपेगा मध्य प्रदेश। भोपाल, इंदौर में 45, ग्वालियर में 47+ डिग्री का तापमान। और पीएम मोदी 3 देशों के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना। आज जर्मनी चांसलर से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बिजनेस टाइकून से भी मुलाकात। डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे प्रधानमंत्री। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं जागो छत्तीसगढ़। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों की डीए में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों की डीए में अब 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। और ये जो नई दरें हैं वो लागू भी 1 मई से हो गई हैं, यानी कि कल से ही ये जो नई दरें हैं, जो बढ़ी हुई दरें हैं, वो लागू भी हो गई हैं। तो प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 5% की बढ़ोतरी डीए में कर दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ी घोषणा की और ये ट्वीट करके घोषणा, कर्मचारियों के हित में आज हमने एक बड़ा फैसला लिया है। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आगे उन्होंने लिखा कि 5% तक की बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये ट्वीट, ये दर 1 मई से ही लागू होगी, यानी कि कल से ये जो दरें हैं बढ़ी हुई वो लागू हो गई है। सीएम बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बघेल सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने पहले नवंबर 2004 से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले पर मुहर लगाई। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से खत्म कर सामान्य भविष्य निधि नियम के मुताबिक मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्यता देने का फैसला लिया गया है। साथ ही जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का फैसला लिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई। एक अन्य फैसले में छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में शर्तों के साथ आवासीय मकानों और फ्लैट्स की रजिस्ट्री शुल्क में 2% की छूट की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राही परिवार के मुखिया को सालाना आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 करने का फैसला लिया गया। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देव स्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देवस्थल के हाट, पहाड़ और बाजा मोहरिया को योजना के तहत लाभ देने का फैसला लिया गया है। लोक सेवा आयोग एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल तथा विशेष जो मिनी पीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसकी परीक्षाओं में स्थानीय लोगों के परीक्षा शुल्क को पूर्णतः माफ करने का अनुमोदन आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो आवासीय मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री शुल्क 2% की छूट की प्रभावशीलता जो पिछले मार्च महीने तक किया गया था, उसको 1 साल बढ़ाने का, माने 31 मार्च 2023 तक के बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
मजदूर दिवस के मौके पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान जहां उन्होंने मंत्रियों पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बोरेबासी का स्वाद चखा, वहीं इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने बोरेबासी की जमकर तारीफ की और कहा कि मैंने आह्वान किया था कि बोरेबासी खाने के लिए यहां पर जो लोग हैं वो थोड़ा इकट्ठा हों, जिसके बाद लोग इसके बारे में जानकारी जुटाने और छत्तीसगढ़ी व्यंजन बोरेबासी को देश विदेश में लोग खा भी रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ी व्यंजन की प्रसिद्धि से बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ठेठ देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया, खुद श्रमिक दिवस पर बासी का मजा लेते हुए, बासी के साथ बहुत सारी चीजें हैं और करीब करीब मुख्यमंत्री अपना खाना खत्म कर चुके हैं। तो काफी देर इंतजार करते रहे आप बासी? बहुत इंतजार था और आज जिस प्रकार से मेरे आह्वान पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बासी खाकर भी और उसे अब सोशल मीडिया में अपलोड करके भी, तो इसे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ा है। हम सबका जो मजदूर, गरीबों, किसानों का जो भोजन है, आज सब लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो आज क्या क्या खा रहे हैं बासी में? बासी में इसमें मठा डाले हैं, हमारी भाजी है, टमाटर की चटनी है, आम का अचार है, कढ़ी है, कटहल का अचार है, फिर ये लाई बरी है, बिजौरी है, हरी मिर्च भी है। अच्छा, इससे जुड़ी कोई पहले की याद, जब आप नेता नहीं बने थे, स्टूडेंट थे? मुझे बचपन की एक घटना याद है। एक हमारे बुजुर्ग थे गांव में, तो बड़ी बड़ी मूछें थी, है ना, तो उसको बासी खाते हुए देखना बहुत मजा आता था। जब बासी खा के वो ऐसा पानी पीते थे, पसिया, और पूरे मुझे उसकी फैल जाती थी बासी में, वो भी देखने में बड़ा मजा आता था। जो मूछ वाले हैं बासी खाएंगे, पता कैसे होगा बताइए, तो वो देखने में बहुत मजा आता था। अच्छा, अभी जो है इसको लेकर के आरोप भी लग रहे हैं, सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आप जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे छत्तीसगढ़िया होने पे गर्व है, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार पे गर्व है, छत्तीसगढ़ के भोजन पे गर्व है। हर को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आप देख सकते हैं उनकी थाली सजी हुई है, बासी करीब करीब खत्म कर चुके हैं, बचा हुआ है, भाजी है, सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने ज्यादा कुछ खाया नहीं। बासी में ही लगता है कि पूरा मन तृप्त हो। बासी और चटनी हो जाए तो मन तो तृप्त हो जाता है। बटकी में बासी, चुटकी में नून। मैं गावा हूँ तो दरिया ते कान देकर सुन। उनकी गीत भी ऐसी है। उसी पर आगे डॉक्टर खूबचंद बघेल के बासी के गुण कहूँ कहाँ तक, इसे न टालो हांसी में, गजब विटामिन भरे हुए है छत्तीसगढ़ के बासी। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बासी खत्म कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग उनके साथ भोजन कर रहे हैं, श्रमिक भी हैं और हमारे पत्रकार साथी भी बैठ गए हैं। कैमरामैन चोलाराम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, न्यूज़ 24। जब चैत बैसाख जेठ अषाढ़ जब हम खेती किसानी काम करथन, मेहनत के काम करथन, ओला खावे तो आत्मा तृप्त होते, साथ ही डिहाइड्रेशन से बचाते। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरा प्रदेश एक प्रकार से कहा जाए तो बोरेबासी त्यौहार मना रहा है। हम लोग अपने घरों में खाते थे गाय बगाए, पर उस संस्कृति को माननीय मुख्यमंत्री ने जिंदा किया। सब लोग इसको खाते हैं क्योंकि इसमें विटामिन भी, और सवेरे काम करने के बाद जो लोग इसका सेवन करते हैं, मैं समझता हूँ, हम तो आज दिन भर अलग अलग आयोजन के माध्यम से बोरेबासी चल रहा है, लेकिन जो आनंद आ रहा है, आप समझ लीजिए मन भर गया, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा है। छत्तीसगढ़ में जल्द पेसा कानून लागू करने की तैयारी कर ली गई है। पेसा कानून का मसौदा बनकर तैयार है। कैबिनेट की बैठक में कानून पर चर्चा भी हुई। आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ये मांग है कि जल्द ही पेसा कानून लागू किया जाए और उसको लेकर अब मसौदा भी बनकर तैयार कर लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही पेसा कानून लागू करने की तैयारी है। वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, आदिवासी समाज की ये सबसे बड़ी मांग और इस पर मसौदा बनकर तैयार कर लिया गया है, और क्या जानकारी? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये वादा भी किया था आदिवासियों से कि
पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। चूँकि करीब करीब 4 साल का वक्त बीतने जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, तो ऐसे में इस कानून को अब जल्द से जल्द लागू करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदिवासी समाज की तरफ से ये मांग लंबे समय से उठती रही है और कई बार आदिवासी समाज की तरफ से इस मांग को लेकर के धरना आंदोलन और रैलियां भी हुई है। अभी हाल के दिनों में भी कई बड़े आंदोलन इसी कानून के मद्देनज़र भी हुआ है और सरगुजा से लेकर के बस्तर तक में इस कानून की मांग को लेकर के आंदोलन लगातार जारी भी है। ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि इस कानून को अब जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस मसले को लेकर के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने जो है आदिवासी समाज के तमाम नेताओं से बैठ कर के कई बार चर्चा भी की थी और मसौदा को अंतिम रूप दिया था। तो अब मसौदा बनकर तैयार है। जो केंद्र सरकार के जो नियम बने थे पेशा कानून को लेकर के, उसमें कुछ और नियम जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जोड़े गए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यहाँ के आदिवासियों को हो सके। तो उन बिंदुओं के साथ कानून को राज्य सरकार को दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस पर अध्ययन भी कर रहे हैं और कल कैबिनेट की बैठक में इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई है। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि इसे जल्द से जल्द प्रभावी तरीके से लागू कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते हैं। और एक और खबर का यहाँ रुख करेंगे रायपुर से, जहां इंदिरा गांधी कृषि विवि में अक्ति तिहार की तैयारी। 3 मई को प्रदेश भर में ये त्योहार जो है वो मनाया जाएगा। विवि में अक्ति तिहार के मौके पर माटी पूजा होगी। सीएम भूपेश बघेल किसानों के साथ माटी पूजा करेंगे। माटी पूजा को भव्य बनाने में विवि प्रशासन जुटा हुआ है। तो 3 मई को प्रदेश भर में अक्ति त्योहार मनाया जाएगा और आपको ये भी जानकारी दे दे कि इस त्योहार के मौके पर माटी पूजा की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के साथ माटी पूजा करेंगे। चलिए सीधा रुख करेंगे वैभव का। वैभव, अक्ति त्योहार जो है वो मनाया जाएगा। इस त्योहार की क्या मान्यताएं अगर हम समझें तो, और दूसरा कि तैयारियों पर विशेष तरीके से फोकस किया जा रहा है, कैसे कैसे व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं? देखिए अंजलि, देश भर में जो अक्षय तृतीया मनाया जाता है उसे छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार के तौर पर मनाया जाता है। अक्ति तिहार मुख्य रूप से जो है ग्रामीण कृषि परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें जो गांव होते हैं, गांव में जितने भी परंपरागत तौर पर जो कि किसान हो या फिर गांव के अन्य लोग जो हैं, जो व्यवसायी होते हैं, उसे लगाया जाता है, तो उसको अक्ति के दिन ही किया जाता है। और इसमें माटी पूजा विशेष तौर पर किसान करते हैं, जिसमें कि कृषि कार्य एक तरीके से प्रारंभ होता है माटी पूजा के साथ और बीज लेकर के हाथों में या फिर सोना में या फिर अन्य दूसरे पात्र में बीज लेकर के खेतों में डाला जाता है और उस दिन से ये माना जाता है कि अब खेती किसानी की शुरुआत हो गई है। तो इसी को ही अब एक बड़े स्वरूप में मनाने की तैयारी सरकार ने की है और इसका आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हो रहा है। ये पहला अवसर है छत्तीसगढ़ में जब अक्ति तिहार को प्रदेश स्तरीय त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है और इसे एक बड़े आयोजन में तब्दील किया जा रहा है। जैसे अभी बोरेबासी का एक कार्यक्रम श्रमिक दिवस के मौके पर हुआ, उसी तरह से अब 3 मई को अक्षय तृतीया यानी कि अक्ति के मौके पर माटी पूजा का एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भूपेश सरकार करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में अब गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। जी हां, प्रदेश के कई हिस्सों में कल से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने कई हिस्सों में बारिश की आशंका जताई है। तो भीषण गर्मी जो पड़ रही थी प्रदेश में, उसको लेकर आपको बता दें कि थोड़ी राहत मिल सकती है। और चलिए एक और यहाँ पर खबर आपको बता रहे हैं कि गर्मी से राहत जरूर यहां पर मिल सकती है। भीषण गर्मी और लू से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। जी हां, प्रदेश के कई हिस्सों में कल बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। राहत जरूर यहां पर गर्मी से मिल सकती है, चूंकि मौसम में तब्दीली हो सकती है। और चलिए एक बार फिर से वैभव का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैभव। एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा मौसम बदल सकता है, मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है कल से। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। मजदूर दिवस पर सीएम बघेल ने ऐलान किया, स्वामी आत्मानंद स्कूलों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया गया। 50 नए स्कूलों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत सहायता दी जाएगी। श्रमिकों को 10,000 की सहायता राशि भी मिलेगी। तो 50 नए स्कूलों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बड़ा ऐलान मजदूर दिवस पर किया गया। धरना प्रदर्शन को लेकर प्रदेश सरकार के आदेश को लेकर बीजेपी हमलावर है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आदेश को दमनकारी बताया। वहीं विरोध में 16 अप्रैल को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने जैसा आदेश जारी किया। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आंदोलनों के लिए पाबंदी लगाने का काम किया जा रहा है। बघेल सरकार ने मिनी आपातकाल लाया है। वहीं उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया। हम सरकार से मांग करते हैं इस काला कानून को वापस लिया जाए। 15 दिन का समय देते हैं और यदि वापस नहीं लिया गया तो 16 तारीख को बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर को हम जा करके इस बात को रखेंगे और इसके लिए यदि हमको जेल भी जाना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों के लिए अनुमति लेने का आदेश जारी करके कई शर्तें लागू की हैं। इसका बीजेपी वालों ने विरोध जताया है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों में यह काला आदेश वापस नहीं लिया गया तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। कांग्रेस पार्टी इस आदेश के जारी होने के बाद डीआरएम का घेराव करने गए थे। जरा बताएं कि क्या डीआरएम के घेराव में इन 19 बिंदुओं का पालन किया गया था? क्या उसकी अनुमति दी गई थी? इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोग राजभवन के दरवाजे तक घुस गए थे, जिसमें राज्यपाल जी ने नाराजगी व्यक्त की थी। कांग्रेस अगर कोई आंदोलन करती है तो उसको कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई शर्तें नहीं है और साथ में इन सब शर्तों के साथ में उनको एक हलफनामा देना होगा, एक एफिडेविट देना होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमेरिकन संघ की जमीन विवाद में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन बिलासपुर नगर सेठ राय बहादुर बनवारी लाल अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाया। दरअसल साल 1941 में यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी ने शहर में जमीन खरीदी। वहीं जमीन पर कब्जे को लेकर साल 1971 में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बिलासपुर एडीजे कोर्ट के फैसले को पलट दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने खरीदार को कब्जा वापस सौंपने का आदेश कब्जाधारी को दिया। जशपुर से अब खबर, जहां 2 नाबालिग को प्लेसमेंट एजेंसी ने दिल्ली में बेचा। पुलिस ने मानव तस्करी की आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। 2 युवतियां मानव तस्करी का धंधा चला रही थी। पुलिस ने दोनों नाबालिग को बरामद कर लिया। तपकरा थाना क्षेत्र से ये दोनों बहनें गायब हुई थी और उसके बाद इनको दिल्ली में बेच दिया गया था। पुलिस ने मानव तस्करी की आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मानव तस्करी का धंधा चलाती थी। राजनांदगांव शहर के रानी सागर से एक मेडिकल छात्र का शव बरामद किया गया। शव की शिनाख्त राजस्थान निवासी प्रसून भारद्वाज के रूप में की गई। दरअसल मेडिकल छात्र आधी रात के बाद से कमरे से गायब हो गया। दोस्तों ने देर रात ही लापता दोस्त की तलाश शुरू कर दी। सुबह शहर के रानी सागर में किसी के डूबने की सूचना मिली। उधर सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम की मदद से रानी सागर से लापता युवक का शव बरामद किया गया। वहीं सहपाठी ने कहा कि वो काफी होनहार छात्र था, उसने कभी भी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। पुलिस का कहना यह है कि सभी पहलुओं से घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। डॉक्टर था जिसकी इंटर्नशिप में 10 दिन बचे थे और रात की 1 बजे से वो गायब था। सुबह हमारे पास फ़ोन आया कि प्रसून गायब है, तो फिर हमने
रानी तागर की सूचना के बारे में सुना तो फिर हम दौड़ के इधर आए। कारण क्या मानते हैं आप, क्या हो सकता है? कारण तो भी सब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या कारण रहा होगा। ये प्रसून भारद्वाज है, इंटर्नशिप मेडिकल स्टूडेंट्स है, लास्ट था इनका। अभी डिटेल जानकारी हमको मिला नहीं है, रीज़न क्या है। डूबते हुए कुछ वीडियो आया था तो पुलिस वहाँ पहुँची थी, सामान्य गोताखोर बॉडी नहीं ढूंढ पाए। SDRF की टीम बुला करके उसको बॉडी ढूंढा गया है। अभी मर्ग जांच में बाकी पूरी स्थिति क्लियर होगा। चिटफंड कंपनी के आड़ में रुपए डबल करने का झांसा देकर 10 करोड़ की ठगी करने वाले फरार डायरेक्टर को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। कंपनी की ओर से 24,23,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। कंपनी की ओर से राज्य में अलग अलग जिलों में कुल 20 अपराध रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, बलौदाबाजार में दर्ज किए गए, जिसमें से आपको बता दें कि 5 करोड़ 84 लाख रुपए का गबन किया गया। कंपनी के खिलाफ 5,252 निवेशकों की ओर से लगभग 9 करोड़ 59 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आवेदन कलेक्टर को दिया गया। आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है और मामले में अब तक 3 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जा चुका है। PACL के एक डायरेक्टर अनिल को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसे भिवानी हरियाणा से गिरफ्तार करके लाया गया है और अभी रिमांड पे पेश किया गया है। PACL कंपनी के खिलाफ जिले में लगभग 25 लाख से अधिक रुपए की ठगी है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में PACL कंपनी के खिलाफ लगभग 20 से अधिक मामले दर्ज हैं और इसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी इस कंपनी के द्वारा की गई है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।